स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। हम लोग आज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ क्लास पे बात करेंगे। मैथ क्लास का एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिस पे बात करेंगे, जिससे एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, वो चाहे लॉन्ग में आए या वेरी शॉर्ट में या ऑब्जेक्टिव में, किसी एक में एक क्वेश्चन आपको मिलता है। उसी क्रम में हम लोग क्या करते हैं, उस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम जो प्रीवियस ईयर में आए हुए आपके क्वेश्चन हैं उनको भी हम सॉल्व कराएंगे। जो लोग चैनल पे नए होंगे वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। बाकी हम लोग आपकी जो मैथ की क्लास है कंटिन्यू अब, यानी मैथ की क्लास अब आपकी कंटिन्यू डेली मिलेगी। इसको आप लोग टॉपिक वाइज क्लियर करते रहिएगा। मतलब आपको हर टॉपिक से जितना भी पेपर में आता है क्वेश्चन, उस सबको आप सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में यहाँ पर क्लियर करवाए जाएंगे। अब पहली चीज़ तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं आज की जो क्लास है उस पे। तो हम बात करते हैं पहली जो क्लास है आपकी, आज हम लोग बात करेंगे किस पे, लघुगणक पर। किस पे, लघुगणक पर। यहाँ से आपको क्या मिलता है, एक क्वेश्चन मिल जाता है। सभी को पता है कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है। प्रीवियस ईयर में देखा होगा आप लोगों ने कि एक क्वेश्चन आराम से आपको यहाँ से मिल जाता है। लघुगणक का मतलब जो है वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप लोग अगर जान जाएंगे तो आगे आपको आसानी हो जाएगी। तो हम क्या करें, लघुगणक का मतलब है, हम बात कर लें तो हम सीधी सी बात है लॉग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, लॉग। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ देखनी है, पहली चीज़ अगर हम देखें क्या, अगर हम क्या कहें x की पावर a की पावर x इक्वल टू हम b लिख दें, क्या लिख दें, a की पावर x इक्वल टू हम लिख दें b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लॉग में चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग में अगर इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ए बी इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये याद रखिएगा, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। क्यों याद रखना है कि अगर आपको पावर में दिया गया है क्वेश्चन और उसको कह दिया जाए कि लॉग में बदलिए, तो कैसे आप उसको चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर बात करें, जैसे लिखा लॉग, ये हमारे पास क्या है b, उसका लॉग का बेस है a, तो ये हमारा क्या है, बेस है यानी आधार है। ठीक है, ये क्या है, हमारा आधार है। ठीक है, ये हमारी क्या है, संख्या है। ठीक, ये क्या है, संख्या है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो ये इस आधार का, इस संख्या का जो हमारा लघुगणक होगा, लॉग होगा, वो हमारा क्या है, x है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे तो चीज़ें आपको आसानी से जो आने वाले क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो इससे रिलेटेड जो आपका पहला ये फॉर्मूला है या कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड हम अगर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, इससे रिलेटेड अगर हम क्या करें, क्वेश्चन से बात करें, तो क्वेश्चन में आपसे देखा होगा आपने प्रीवियस में, आपको क्या कह देता है कि घातांक को लॉग में और लॉग को घातांक में बदलने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो एक क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस में पूछा गया है, जैसे कह दिया जाए क्या, लॉग 381 इक्वल टू 4, इसको कह दिया जाए क्या कि घातांकीय, किसमें, घातांकीय रूप में लिखिए, रूप में, घातांकीय रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे ये आपको क्लियर कराता है क्या, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इससे आप लोग देख सकते हैं कैसे इसको लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, हम बात करते हैं इसकी
तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है log 3 81 इक्वल टू क्या है 4, इसका घातांकीय रूप लिखा हुआ है। देखिए ये हमारा क्या है, यही तो है हमारा घातांकीय रूप, यही तो है हमारा घातांकीय रूप, और ये हमारा क्या है log का रूप। तो हम सिर्फ ये log में के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और ये कह रहा है घातांक में हमें चेंज करना है, इसको इसमें चेंज करना है, और आगे चल के पूछ सकता है कि इसको इसमें चेंज करिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, हमें घातांकीय रूप में चेंज करना, तो पहली चीज़ हमारे पास log नहीं, तो log को हम हटा देंगे। हमारे पास बेस जो है वो हम रखेंगे, तो बेस हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए 3 है, ठीक है, क्या है 3 है, हम लिखेंगे। अब देखिए हमारी पावर क्या है x, ठीक है, पावर क्या है x, और जब log में जाते हैं तो x कहाँ चला जाता है, इक्वल के उस पार, और जब हम घातांक में बदलेंगे तो ये क्या होगा, चला आएगा 3 के ऊपर। तो ये क्या होगा, हमारे पास जो 4 है ये 3 की पावर पे लग जाएगा, ठीक है, और ये कहाँ चला जाएगा, ये इक्वल में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 81। तो यही हमसे पूछ रहा था कि घातांक के रूप में लिखिए, तो यही हमारा हो गया आंसर। देखिए यही तो था, यही तो घातांक में चेंज हो गया, ये log में चेंज हो गया। क्लियर हो गया। अब हम बात करें तो हम किस पे बात करें, अगले क्वेश्चन पे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और अगर बात करें तो हम कह सकते हैं क्या, अगर log लिखे हम log 4 64 log 4 64 इक्वल टू 3, और इसको कह दिया जाए क्या कि घातांकीय रूप में बदलिए, घातांकीय रूप में बदलिए कह दिया जाए, तो कैसे इसको चेंज करेंगे ये हमें देखना है। तो हमने अभी फिर आपको बताया मैंने क्या कि जो आपका क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन है आपका जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। तो अभी मैंने बताया आपको कि हमें क्या करना, घातांक से log में और log से घातांक में चेंज करने के लिए मैंने बताया अभी कि जो हमारे पास क्या होगा, हमने कहा कि a की पावर x है इक्वल टू b है, ये हमारा क्या है घातांकीय रूप, ठीक है, ये क्या है, ये घातांकीय है, ये घातांकीय रूप है। और log रूप क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा, log हो जाएगा, और a चला जाएगा बेस में, ये संख्या नंबर बन जाएगी, और x जो है वो चला जाएगा इक्वल के उस पार। ये हमारा क्या हो जाएगा, log में चेंज करेंगे तो, ठीक है। तो यही दोनों चीज़ पूछ रहा है। तो अब ये देखिए log में लिखा हुआ है, कह रहा है कि घातांक में चेंज करिए, तो इसका बेस क्या है, बेस हमारे पास a है, तो देखिए a कहाँ पर, ये बेस है, तो ये हमारा क्या हो गया 4। अब इसकी पावर क्या है x, तो x तो हमारा ये होता है ना, तो ये क्या हो गया हमारा 3, और 64 हमारा चला आएगा इक्वल के इस पार, तो ये हमारा हो जाएगा 64। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इसी तरह एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप लोग कर लीजिएगा। जैसे मैंने कहा क्या log का बेस 2 है और ये है 32 इक्वल टू क्या है 5, इक्वल टू है 5, तो इसको घातांक में बदलना है। ये आप लोग क्या करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। घातांकीय रूप लिखना है इसका, ठीक। तो इसका घातांकीय रूप क्या होगा ये आप लिख लीजिएगा, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया घातांकीय रूप, जो कि एक क्वेश्चन आपका मिलता है यहाँ से, वो आप कर लेंगे। क्लियर हो गया।
यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ये क्लियर। अब अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें किसकी बात कर लें, तो हम बात करें अब अगर घातांकीय रूप दिया गया है और उसको लॉग में हमें चेंज करना है। किस में दिया गया, लॉग में हमें चेंज करना है और घातांकीय दिया गया हो, ठीक है। तो हम अगर बात कर लें किसकी, घातांकीय की, तो हमें लॉग में दिया गया हो, ठीक। तो हमें किस में यानी घातांक में दिया गया हो, तो हमें लॉग में चेंज करना है। मान लिया क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, 5 की पावर 6 इक्वल टू 15 6 5 25। ये आपका प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कह रहा 5 की पावर 6 बराबर 15,625 का लघुगणकीय रूप लिखिए, का लघु गणकीय रूप लिखिए। ये आपका क्या है, आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। अब मैंने अभी आपको बताया क्या, अभी लघुगणकीय रूप में लिखना है हमें। अभी घातांक में मैंने बताया क्या, a की पावर x इक्वल टू b। इसी को अगर हम लॉग में चेंज करें तो जो हमारा a है वो क्या हो जाता है, लॉग का बेस, b हमारा उसका संख्या हो जाता है, और इसका लघुगणक क्या हो जाता है, यानी x इक्वल के बराबर क्या हो जाता है, x हो जाता है। यही तो अभी मैंने बताया। तो अब हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लघुगणकीय रूप में लिखना है हमें, ठीक है। लिखा किस में, घातांक में। तो अब देखिए हमारे पास जो पावर है वही तो हमारे पास इक्वल के उस पार जा रही है। तो हमारे पास पहली चीज़ तो हम क्या ले रहे हैं, लॉग, ठीक है। लॉग लिया, और लॉग लिया तो हमारे पास बेस हमारा क्या बन रहा है। अब अगर हम देखें बेस, तो बेस हमारा क्या 5 बन रहा है ना, ये हमारा क्या हो गया, 5 हमारा बेस हो गया। अब ये देखिए ए तो आ गया, अब हमारे पास बी हमको लाना है, तो बी तो हमारा ये है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो 6 है हमारा, यहाँ देखिए x क्या है, लॉग में आया, इक्वल के उस पार चला गया, तो ये क्या है, पावर है, तो पावर कहाँ चली जाएगी, इक्वल के उस पार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉग के रूप में हम लिख लेंगे क्या, एक घातांक का जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हमने क्या लिख लिया, लॉग के रूप में लिख लिया। ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ। क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और अगर देख लें हम, ठीक, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और देख लें। तो एक क्वेश्चन आप लिखिए, एक क्वेश्चन ये है कि हमने कहा कि 3 की पावर 7 बराबर 2187 का लघु गणकीय रूप क्या होगा, लघुगणकीय रूप क्या होगा। क्लियर। तो ये हमने कहा कि 3 की पावर 7 है, ठीक। तो हमारे पास ये याद रखिएगा कि ए हमारा क्या है, बेस है, आधार है। तो इसको हमें लघुगणकीय रूप में चेंज करना है, तो हम अभी चेंज किए, तो हम क्या लिखेंगे, हमें लॉग में चेंज करना है, तो पहले हम लॉग लिखेंगे। फिर हमारे पास बेस क्या है, बेस तो हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा। ये हमारा कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, 2187 हो जाएगा। और जो हमारे पास पावर है 7, वो हमारी इक्वल के उस पार चली जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉग के रूप में एक ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। अब हम अगर बात कर लें किसकी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, उसको आप लोग करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एक ऑप्शनल में यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है।
और पूछता है, पूछा भी है प्रीवियस में। हम देते हैं आपको, कह दें 2 की पावर 7 इक्वल टू 1 to 8, 2 की पावर 7 बराबर 128 का लघुगणकीय रूप लिखना है। ये आप लोग कर लीजिएगा, रूप लिखिए। ये आप लोग कर लेंगे तो 3 क्वेश्चन हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो जाएगा। और वैसे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और आएगा क्वेश्चन अगर एग्जाम में तो यहाँ से आपका छूटेगा नहीं, सॉल्व हो जाएगा। अब हम अगर एक बात कर लें बेसिक चीज़, बेसिक पे बात कर लें तो हम क्या करें, एक नोट में लिखिएगा। अगर हम नोट में एक बात लिखें, हम कह सकते हैं कि अगर क्या करें, हम कह सकते हैं किसी भी लॉग में, ठीक है, किसी लॉग में b, अभी मैंने बताया b क्या है, संख्या है, ठीक है, b क्या है, संख्या है, और क्या है a, एवं a क्या है मैंने बताया अभी, क्या आधार है, क्या है आधार बताया मैंने। अब क्या है, a और b दोनों क्या हो, सेम हो, ठीक है, क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो क्या होगा, तो log का मान 1 होगा, ये याद रखिएगा आप लोग। क्या होगा, 1 होगा, ये याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने लिख दिया है कि किसी लॉग में अगर a और b का मान सेम है, क्या a और b में, मैंने बताया क्या लॉग है जैसे ये, और a मैंने बताया a क्या होता है, आधार होता है यानी बेस है, और b क्या है, ये संख्या होती है, ठीक है। अगर ये दोनों मान क्या हो, अगर सेम है, इन दोनों को मैंने कहा कि अगर सेम है तो उनका वैल्यू क्या हो जाएगी, उनका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे अगर बात करें तो जैसे ये लिखा है लॉग, बेस भी a और उसकी संख्या भी a हो गई, तो इसका मान हमेशा याद रखिएगा कि 1 आएगा, ये याद रखिएगा। क्लियर हो गया। यहीं पर अगर और बात कर लें, जैसे आपसे मिल जाए क्या लिखा हो लॉग x और x लिखा हो, तब भी इसका क्या होगा, 1 होगा। या फिर अगर न्यूमेरिक वैल्यू में अगर बात कर लें तो log 10 इसका बेस हो गया और ये 10 हो गया, तब भी इसका मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। कुछ भी संख्या हो सकती है, जैसे log मान लिया n, बेस इसका n है, तब भी इसका मान क्या होगा, 1 होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, जिससे आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। ये पॉइंट नंबर 1 आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या इसका टोटल PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा, आगे आपके काम आएगा। तो हम बात कर लें किसकी, ये क्लियर हो गया। अभी क्या हुआ कि 1 आएगा। अब दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि कभी कभी क्या होगा कि log की वैल्यू 0 भी आएगी, क्या आएगी, 0 भी आएगी। तो 0 किस कंडीशन में आएगी वो हम देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। 0 किस कंडीशन में आएगी log की वैल्यू, वो भी हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो जैसे हम अगर बात कर लें, नोट में लिखेंगे सेकेंड नंबर नोट, सेकेंड नोट में अगर बात करें तो अगर क्या हो, अगर क्या हो किसी लॉग में, किसी लॉग में बेस, यानी बेस क्या होता है, a, ठीक है, बेस क्या हो, a हो, ठीक है, a
तथा संख्या यानी b क्या हो, एक हो तो उसका मान 0 होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर किसी लॉग में बेस a है और संख्या उसकी 1 है तो क्या होगा, उसका मान हमेशा 0 होगा। जैसे अगर हम बात कर लें फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे लिखा हो log a और संख्या 1 लिखी हो, ऐसी कंडीशन में इसकी वैल्यू जो आएगी, इसका जो मान आएगा वो आएगा 0, ये याद रखिएगा। जैसे हमने कहा log अगर बात कर लें हम log 17 और 17 हो गया और ये हो गया 1, संख्या 1 हो गई, तो ऐसी कंडीशन में इसकी वैल्यू जो होगी वो हमारे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, जिससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे उनको आप लोग सही से कर पाएंगे। तो यहाँ तक कि क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करें किस पे, हम लोग बात कर लें किस पे, अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट पे और बात कर लें, यदि लॉग का आधार ना हो, ठीक है, अभी तक तो देखा आधार हो रहे थे, अगर हम कह दें कि क्या हो कि लॉग का आधार ना हो, लिखे यदि लॉग का आधार ना हो, या लॉग में आधार ना हो या लॉग का आधार ना हो, तो उसका मान किसका, यानी लॉग आधार का, तो उसका मान तो उसका मान 10 माना जाता है, याद रखिए 10 माना जाता है या होता है, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा क्या, अगर हम बात कर लें किसकी, जैसे लिखा हो log और log x लिखा हो, ठीक है, तो इसका बेस देखिए लिखा नहीं है, और जब लिखा नहीं है तो ये मान लीजिएगा क्या इसका log का जो बेस है वो हमारा क्या है, 10 है, ये याद रखिएगा। क्लियर, ये क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या था, नोट नंबर 3 यानी स्टेप नंबर 3 जो आपका बेसिक था, ये क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम चलें, अगर इसके आगे हम चलें तो जैसे हमने कहा क्या कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हो, अगर हमारे पास लिखा हो log 20 में 2 और 8 लिखा हो और इसका मान पूछ ले, क्वेश्चन है हमारा क्या, log 20 में 2 और 8 का मान पूछ ले तो क्या होगा, इसका आंसर ये पूछ रहा है। तो इसके लिए आप लोग क्या करिएगा, इसके लिए आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, इसके लिए एक सूत्र लिखिएगा, log a की पावर n इक्वल टू n log a, ये आपका जो फॉर्मूला होगा, इससे आपका ये जो क्वेश्चन होगा आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इसमें बात कर लें, जैसे दिया गया है log, अब बेस की हमने बताया, बेस लिखा भी ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लिखा है तब भी नहीं, तो इसको हम क्या करें, पहले हम क्या करें, इसको चेंज कर लें किसको, पावर में। ठीक है, अगर इसको हमने क्या किया, ये लिखा हुआ है क्या log, ठीक है 2, अब ये 8 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 दूना 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2 की पावर हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा ये। तो अब देखिए ये यही तो लिखा हुआ है, log a की पावर n, यही लिखा हुआ है।
तो ये अगर ये कंडीशन हमारे पास आ गई तो ये हमारा क्या हो गया 3 log 2 ये हो गया, यानी ये ऐसे हो जाएगा, यही तो लिखेंगे ना, ये बेस हो जाएगा हमारा, और ये हमारा ए जो है, ठीक है, ये इसका बेस हो जाएगा पावर का, ऐसे ये हो जाएगा। तो अब इसको क्या करें हम, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए हमने अभी आपको बताया है क्या यहाँ, ठीक, अभी आपको लिखाया है कि अगर वो सेम हो जाए तो क्या होगा, उसका मान 1 होगा। ठीक, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिखाया है, देखिए आधार और संख्या दोनों ये क्या है 1 हो गई, तो इसका मान क्या होगा 1। तो वही हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं आपको क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन हमारा क्या था, वही हम सॉल्व करा रहे थे क्वेश्चन में आपको। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक, तो ये हो गया, ये इसका मान तो 1 हो गया, तो हमारे पास बचा क्या 3, तो यही हमारा क्या था आंसर हो गया, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब हम अगर बात करें कुछ जो आपके आए हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चन हैं उन पर अगर बात कर ले, ठीक, तो उन पर अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, कह रहा है कि log a 3 की पावर x प्लस का 2 इक्वल टू log a 243 हो तो x का मान बताइए। x का मान क्या होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है। अगर हम देख ले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब आप लोगों को पता होगा कि अगर क्या है हमारे बेस समान है तो पावर क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्या है कि हम पहले 243 को इसको पावर में चेंज करें, 243 को अगर हम पावर में चेंज करें तो देखिए 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, त्रिक 81, और 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 243, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 यानी 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा 243 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हम अब अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा log a 3 की पावर x प्लस का 2 इक्वल टू log a ये हो जाएगा 3 की पावर 5, ठीक। अब बेस समान हो गए, ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या पावर बराबर हो जाएगी। तो पावर को मैंने क्या किया, ये 3 हो गया, इसको भी 3 को भी हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं इसकी, पावर को इक्वल कर लीजिए। पावर को जब हम इक्वल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या x प्लस का 2, क्लियर, x प्लस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो ये हमारा क्या हुआ x 2 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये हमारा क्या हुआ, हमारा x इक्वल टू आ गया क्या 3, जो कि हमारा यही आंसर है। x की वैल्यू ही पूछ रहा था, तो x बराबर हमारा क्या होगा 3 होगा, ये आपका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आया हुआ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर हम बात कर लें। तो जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है log a 2 की पावर x प्लस का 3 इक्वल टू log a 64 हो तो x इक्वल टू क्या होगा, यही पूछ रहा है।
सेम कंडीशन वही है, वैसे ही लगाना है इसको। क्या करना है, पहले तो आप 64 को पावर में बदल लीजिए। तो 64 को अगर पावर में बदलेंगे तो किस में, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 2 दूना 4, दूना 8, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है, दूना 32, दूना 64, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, यानी क्या हुआ, 2 की पावर क्या हो गई 6, 2 की पावर क्या हो गई 6, जो कि ये 64 के इक्वल है। अब हम इसी को क्या करें, यहाँ पर रखें, तो log a 2 की पावर x प्लस का 3 इक्वल टू क्या हुआ, log a, ये हो जाएगा 2 की पावर क्या होगा 6। अब देखिए बेस इसके समान है, पावर को बराबर कर दीजिए, x प्लस का 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस का 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या आया, 3 आया। ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। तो ये आपके क्या थे, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन थे, जो कि इससे एबव क्वेश्चन नहीं आएगा, उम्मीद है इससे एबव क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, लेकिन इससे एबव के लिए भी हम तैयारी करके चलते हैं कि हो सकता है आपका इससे एबव भी आ जाए। तो इससे एबव आने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके आगे भी हम देख लेते हैं। तो इसके आगे हम बात करें, तो इसके आगे अगर हम बात करें कि इस पे 2 फार्मूले पर और क्वेश्चन आ सकता है आपको, उस पे हम बात कर लें। तो हम अगर बात करें कि इस पे नेक्स्ट फार्मूले पर, तो एक लिखिएगा log a x इंटू वाई, ठीक, इक्वल टू log क्या हो जाता है, इक्वल टू हो जाता है log a x प्लस log a y हो जाता है। ये आपका फॉर्मूला है, ये जो आपका फॉर्मूला है, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके लिए क्या होगा, हमें log की टेबल देखनी होगी, ठीक है, log की टेबल हमें देखनी होगी, क्योंकि हमें आगे चल के log 2 की वैल्यू, log 2 का मान पूछ सकता है क्या होता है, ठीक है, log 3 क्या होता है, log 5 की वैल्यू क्या होती है, ये हमसे क्या होगा, पूछ सकता है। क्योंकि जब सवाल होगा वैसा तो हमें क्वेश्चन में रखना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, आंसर आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो log क्या होगा, हमसे वैल्यू पूछेगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, टेबल चाहिए। तो टेबल हम अगली क्लास में आपको पूरा टेबल देखने के लिए भी बताएंगे, कैसे टेबल देखी जाती है। तो अगर आगे चले, एक क्वेश्चन यानी एक फार्मूला और जो आपके एग्ज़ाम में बनाएगा क्वेश्चन, तो हम बात करें किसका, log a x अपॉन y, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका log a x माइनस log a y हो जाता है। ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखिएगा, ये दोनों सूत्र आप याद रखिएगा आप लोग, इन दोनों सूत्र से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। लगभग ये मानिए कि आपका जो भी 80% क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बनना था वो मैंने क्लियर करा दिया है। जो 20% एग्ज़ाम में बनना है क्वेश्चन, वो हम अगली क्लास में जो 20% है और जो आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उनको और आपको करवा देंगे, सॉल्व करवा देंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अभी log का टेबल आप लोग देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि log के टेबल से ही क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन अगर आपके आगे बनेगा तो हो सकता है वो आपसे पूछ ले क्या, log 5 की वैल्यू अगर दे दी गई हो, क्योंकि आपको पता है log 5 की वैल्यू क्या होगी, 0 दशमलव क्या होगी, 699 0 होती है, ठीक है, क्या होती है,
log 5 की वैल्यू क्या होगी, 0.6990 हो जाएगी। अगर हम यहीं पर बात कर लें क्या log 2 की वैल्यू, तो log 2 की वैल्यू की अगर बात करें तो ये होता है हमारा क्या 0.3010। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, log की वैल्यू हो जाएंगी। और log की वैल्यू जब याद होंगी तभी ये हमारे जो ये दो फॉर्मूले लिखे हैं इनसे रिलेटेड हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। ये लास्ट स्टेप होगा आपके log का, जो कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। इसको अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सॉल्व भी कराएंगे। इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन होंगे हमारे उनको भी सॉल्व कराएंगे। तो ये आज की क्लास मैथ की यहीं तक, अगली क्लास आपकी मैथ की ही रहेगी, क्योंकि ये मानिए कि अब कंटिन्यूअस आपको मैथ पर ही काम करना, क्योंकि इसी में आप लोगों का ज़्यादा बैक आता है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। तो इसी पे हम लोग अब कंटिन्यू बात करेंगे। अदर सब्जेक्ट तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं अपने हाथ भी। यहाँ आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ की चीज़ें जो होंगी आपको कंटिन्यूअस आपको क्लास में मिलेंगी अब, ठीक है। तो मैथ की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो भी आपकी होगी लॉग का, ठीक है। लॉग का टॉपिक नंबर 2 यानी लेक्चर नंबर 2 होगा, ठीक है। उसमें आपको लॉग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्लियर करा देंगे। और उसके बाद अगर देखेंगे तो उसी में क्या करेंगे, हम माध्य के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। माध्य से आपके क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो समांतर माध्य हम बात करेंगे और समांतर माध्य पे जो हो सकेगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आज का लेक्चर हो गया।